उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में पहाड़ों और हरियाली के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी औरत। नाम था गोमती। गोमती की उम्र करीब 70 साल थी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, कमजोर शरीर, लेकिन दिल में अटूट आस्था। उसके पास न कोई परिवार था, न कोई सहारा। उसका पति कई साल पहले गुजर चुका था और उसका इकलौता बेटा शहर जाकर कभी वापस नहीं आया। गांव वाले उसे बूढ़ी गोमती कहकर बुलाते थे। कोई उसकी मदद नहीं करता था, लेकिन उसे किसी से शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि उसके पास एक सहारा था, भोलेनाथ। हर सुबह सूरज उगने से पहले गोमती उठ जाती, पास के जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती, फिर नदी से पानी लाती और अपने छोटे से मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाती। वो हर दिन एक ही मंत्र बोलती, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। उसके पास खाने को मुश्किल से 2 रोटियां होती, लेकिन अगर कोई भूखा उसके दरवाजे आ जाए तो वो बिना सोचे अपनी रोटी दे देती। एक दिन शाम को आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। उस दिन गोमती के पास सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। वो सोच रही थी, आज ये रोटी खा लूं, कल का क्या होगा भोलेनाथ जाने। तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। गोमती ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ। साधु ने धीमी आवाज में कहा, मां, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। गोमती के मन में एक पल के लिए विचार आया, ये मेरी आखिरी रोटी है। लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा अंदर आइए, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है। उसने अपनी आखिरी रोटी साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मां, तुमने अपनी भूख से ज्यादा मेरी भूख को महत्व दिया। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। गोमती ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, ये सब भोलेनाथ की कृपा है, मैं तो बस उनका नाम लेती हूं। अचानक झोपड़ी के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। गोमती ने घबराकर आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने साधु नहीं, बल्कि स्वयं भोलेनाथ खड़े थे। जटाधारी, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर करुणा भरी मुस्कान। गोमती घुटनों के बल गिर गई। भोलेनाथ, आप मेरे सामने? भोलेनाथ ने कहा, मां, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था। तुमने अपनी आखिरी रोटी भी बिना सोचे दे दी, यही सच्ची भक्ति है। गोमती रोते हुए बोली, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। भोलेनाथ मुस्कुराए, तुमने कभी कुछ मांगा ही नहीं, इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ देने आया हूं। अगली सुबह जब गोमती उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल चुकी है। रसोई में अनाज भरा हुआ था, बाहर एक गाय बंधी थी। गांव वाले हैरान थे, ये कैसे हुआ? गोमती बस मुस्कुराकर कहती, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। कुछ दिनों बाद वही गांव वाले जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसके पास मदद मांगने आने लगे। एक दिन एक अमीर आदमी आया। मां, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन शांति नहीं है। मुझे भी भगवान का आशीर्वाद चाहिए। गोमती ने कहा, भक्ति में लालच नहीं होना चाहिए, पहले दूसरों की मदद करना सीखो। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। वे गरीबों की मदद करने लगे, सच्चाई और ईमानदारी से जीने लगे। गोमती अब भी पहले जैसी ही थी, सादा जीवन, भोलेनाथ का नाम। एक दिन वो मंदिर में बैठी थी, आंखें बंद करके जप कर रही थी। अचानक एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और उसने धीरे से कहा, भोलेनाथ, अब मैं आ रही हूं। और उसकी आत्मा शांति से भगवान में विलीन हो गई। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं होती, न बड़े मंदिरों में, न महंगे चढ़ावे में। सच्ची भक्ति होती है दूसरों की मदद करने में, बिना स्वार्थ के देने में और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखने में।
अगर दिल से ओम नमः शिवाय कहोगे तो भोलेनाथ जरूर सुनेंगे।